आजम खान के यहां आयकर विभाग के छापे के बाद हुई प्रसारित खबरों का रामपुर के सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने खंडन कर दिया है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने आयकर विभाग की छापेमारी में पैसे और सोने की बरामदी की खबर पर सवाल उठाए हैं। जहां आसिम राजा ने कहा कि आयकर विभाग ने पैसे और सोने की बरामदगी की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। समाचारों में निराधार खबर छापकर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने की साजिश की गई है। रामपुर से सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा बीते 3 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद प्रकाशित हुई खबरों का उन्होंने खंडन कर दिया है। फहीम खान की रिपोर्ट। खबरें चाहिए। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर जो है लखनऊ से लगी। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर कोई डिसाइड अभी नहीं होती है। ये तो एक प्रोसीजर है। अगर मैंने टैक्स चोरी की है तो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस देगा, मैं अपनी बात रखूंगा। अगर वो नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुले में है। आप चोरी का इल्जाम कैसे लगा देंगे? क्या फला साहब ने या फला इंस्टीट्यूशन ने 800 रुपए की टैक्स चोरी की है? बिल्कुल भी नहीं। कि हम तो कहते हैं हमने 1 पैसे की टैक्स चोरी नहीं की। सब फर्जी बातें हैं। और अगर की है तो उसका एक प्रोसीजर है ना, उसका एक ज़ाब्ता है। 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी में आई, छापा मारा। जितने यूनिवर्सिटी के कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, आज 4 साल से ज़्यादा हो गए इस बार, वो ले गए। ये लोग आए, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे थे, ये रखे थे, वो थैलों में ले गए। सवाल ये है, सारी हमारे डॉक्यूमेंट्स आप लिए चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लिए चले जा रहे हैं, घर से लिए चले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हमसे बार बार क्या पूछा जा रहा है? अगर टैक्स चोरी की है तो बताइए ना, क्या आपने फला फला मामले में टैक्स चोरी की है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये तो कानून है। बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर एजेंसीज की नज़र में कोई होगा तो एजेंसी हमें नोटिस देंगी, मुकदमा करेंगे, हम उसको लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। एक कोर्ट में नहीं होगा, एक जुरिडिक्शन में नहीं होगा, अगले में जाएंगे। यही तो इसका तरीका है। लेकिन यहाँ के, मैं फिर यह कहूँगा, मेन बात यह है कि यहाँ के अखबारात में जो खबरें छापी हैं, ये एक सोची समझी साजिश, पिरी पिलानी, आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उसे नुकसान पहुँचाने की जो साजिश हो रही है, उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। सब निराधार हैं, सब फर्जी हैं। ये लिखकर के सूत्रों से पता चला है, ये कौन से सूत्र हैं ये बताए जाएं। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं है, ये अपनी दिमाग के सूत्र हैं, ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब का जौहर यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है। ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं कि आपने अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग से फर्जी खबर बनाकर इतनी बड़े बड़े उसमें शाये की छाप दिया। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? कहीं आज तक ये हुआ है कि किसी रेड में इतनी बड़ी चीज़ें, अगर 2 करोड़ या 90 लाख रुपए का सोना बरामद हो जाए तो उसको थैले में भर के ले जाएंगे? वो क्या हुआ है? कोई बता सकता है मीडिया वाला? अगर 50 लाख रुपए भी किसी के पास निकले हैं तो पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पूरा ड्रामा किया गया है, नोटों की मशीन मंगाई गई है, अगर नोट ज़्यादा है और हाथ से गिनने के तो हाथ से गड्डियों का ढेर लगाकर दिखाया जाता है। 3 दिन में आपको 3 मिनट नहीं बुलाएगा, इसका मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। और जो कुछ था, जो ले गए हैं, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने 15 मिनट के बाद मीडिया को बता दिया कि भाई ये हमारे यहाँ से ले गए। तो इन खबरों का खंडन होना चाहिए और उसी अंदाज में खंडन होना चाहिए जिस अंदाज में फर्जी तरीके से इसे छापा गया है। और अगर ये खंडन नहीं हुआ और हमारे बयान को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया तो फिर हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना रोज जिस तरह चाहे व्यक्त करे। कल का या 3 दिन से रामपुर में जो कुछ हुआ है हमारे माननीय नेताजी के साथ, आजम खान साहब के साथ, उसकी जो खबरें आज छापी गई हैं, ये सब देख के और पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी पत्रकारिता जिस लाइन पे जा रही है और जो मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, बड़ी अफसोसनाक है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय आजम खान साहब के खिलाफ जो रणनीति बना रही है, जो साजिश कर रही है,
उन्हें डिफेम करने के लिए जो काम कर रही है, कुछ ऐसा ही डिफेम करने के लिए लगता है कि अखबार वाले भी ये सब कर रहे हैं और ऐसी बातें छाप रही हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। पहले हम इसकी निंदा करते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो खबरें छापी गई हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही लगता है कि रामपुर की और उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की इस मजबूत क़यादत को बदनाम किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी अखबार ने लिखा है कि 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, मेन हेडिंग बनाई है। किसी अखबारों ने लिखे हैं कि लगभग 89 लाख रुपए बरामद किए गए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। कुछ ने नहीं लिखा है, कुछ ने लिखा है। सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने ये खबरें लिखी हैं उनके क्या सोर्स हैं। अभी इनकम टैक्स की जो टीम आई थी उसने कोई रिपोर्ट हमारी नॉलेज के हिसाब से तो जारी नहीं की। हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है और न ये ज़ाब्ता उसूल है कि अभी वो रिपोर्ट फाइनल करके बताएंगे। हमें जो मालूम है, हमारी जो मालूमात हैं, अभी तो लगभग 1.5-2 महीने के बाद 50 या 60 दिन का टाइम है, उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट आ सकती है इसके सिलसिले में। सूत्र कौन से हैं जो इस तरह की फर्जी खबरें छाप कर रामपुर के माहौल को भी बदनाम कर रहे हैं और रामपुर की एक क़यादत को, आज़म खान साहब को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा और अलाकार बने? कौन लोग हैं? एक सरकारी एजेंसी आई, उसने जो कुछ करना था उसने किया, उस काम में उनका सहयोग किया गया, लेकिन उस सरकारी एजेंसी का जो रिजल्ट है कैसे पता चला इन अखबारों को? किसी ने कुछ लिखा है, किसी कुछ लिखा है। और आज़म खान साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया, मीडिया को दिया, कि मात्र लगभग 11,000 रुपये या 12,000 रुपये अब्दुल्ला साहब के पास से कैश नहीं था, 5 या 6,000 रुपये जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब के पास था और घरेलू इस्तेमाल का तकरीबन 2-2.5 तोले सोना उनकी बीवी के पास था जो निकला है। ये स्टेटमेंट छापा है अखबार ने, इस अखबार में भी मौजूद है आज़म खान साहब का ये स्टेटमेंट, लेकिन वो एक अंदर और बहुत छोटी सी खबर में है ताकि उसमें लोगों की नज़र न पड़े। और मेन हेडिंग ये है कि 89 लाख रुपये और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना। ये निराधार खबरें छापना ये रामपुर के माहौल को भी ख़राब करने की साजिश है और आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश है। हम ये मांग करते हैं कि जिन अखबारों ने ये खबरें छापी वो अपना सोर्स बताएं, वो अपना ज़रिया बताएं और नहीं बताएं तो वो माफ़ी भी मांगें और इस बात का कल को खंडन करें। हम आपके सामने, कैमरों के सामने खंडन करते हैं कि ये जो खबरें हैं ये सब फर्जी हैं, झूठी हैं। जो कुछ आज़म खान साहब के पास से वो 3 दिन के बाद ले गए हैं वो आज़म खान साहब ने खुद बता दिया है और आईटी वालों ने इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। कोई जारी किया तो आप बताएं, किसी के पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो तो यहाँ वो पेश कर सकता है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। आप सब मीडिया के लोग हैं, तो ये झूठी खबरें छापकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? अगर कोई टैक्स चोरी उनकी नज़र में, हमारी नज़र में हिसाबात क्लियर हैं, अगर इनकम टैक्स वालों की नज़र में कहीं से कुछ गड़बड़ है तो उसका हमें नोटिस देंगे। वो एक सिविल लिटिगेशन है, उसका फिर कोर्ट के ज़रिए उसका डिसीजन होना है कि वो सही है या हम सही हैं और एक ही लंबा प्रोसीजर है। हर जगह ये होता है। अगर आप कहीं कोई टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसका एक ज़ाब्ता है, उसका एक कायदा है कि दूसरे को भी अपनी बात कहने का मौका देंगे। छापे का मकसद आज़म खान साहब की यहाँ से अगर कुछ बरामदगी थी तो 3 दिन में जो कुछ मिला है वो आज़म खान साहब ने बताया। प्रेस के लोग, इन अखबारों की, अमर उजाला की, हिंदुस्तान की, दैनिक जागरण की, अमृत विचार की जो खबरें हैं इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये मनगढ़ंत है, फर्जी है, निराधार है। और अगर अखबार वालों के पास ये सब कुछ है, इन खबरों के छापने वालों के पास, जो हमारे हाथ में अखबार हैं, जो अपने को एक प्रतिष्ठित अखबार कहते हैं, अगर इनके पास कुछ है तो वो सबूत पेश करें, बताएं कि किस एजेंसी ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वो ये नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो हालात का, मौके का बड़ा मिसयूज़ करके, झूठ बोल के, साजिश करके, षड्यंत्र करके
रामपुर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और आजम खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश में लगे हुए हैं। आसिम भाई, कल से एक इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें सब चीज़ की डिटेल लिखी हुई है। उस लेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई अथेंटिक लेटर नहीं। अगर ऐसा लेटर होता तो सबसे पहले तो उनको दिया जाता कि जिनके यहाँ से हुआ है। ये चीज़ें वायरल थोड़ी होती हैं। आप जिसके यहाँ जो चीज़ें बरामद करेंगे उसको आप रिसीव कराएंगे कि आपके यहाँ से ये निकला है। अगर कहीं से अभी मारे हैं आईटी वालों ने, एक व्यापारी के यहाँ छापा मारा है, 2 या 3 करोड़ रुपए का कैश निकला है। पूरे प्रेस को वहाँ बुलाया, उनको दिखाया। क्या आप में से किसी को आईटी वालों ने बुलाया 3 दिन में? कुछ दिखाया आपको? ये कैसी बरामदगी है भाई? ये छापे तो ऐसे होते हैं कि अगर कुछ बरामद हो, चाहे कैश की सूरत में हो, गोल्ड की सूरत में हो और किसी सूरत में हो, घर से हो या घर के और जो बैंक लॉकर जरिए होते हैं, कहीं से भी हो, सबसे पहले प्रेस को बुलाते हैं, इनकम टैक्स वाले हो या ईडी वाले हो। इन्हीं 3 दिन में 2 जगह छापा मार के करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। और ईडी, उन्होंने इनकम टैक्स या ईडी जो की थी उन्होंने बुलाया प्रेस को और वो खबर उसी दिन वहाँ आई। 3 दिन में कोई ऐसी खबर आपको मिली? तो राजा साहब, जो वायरल तो हो रहा ये है, इसके बाद आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। आजम खां के इस घर पर, आजम खां के घर में अंदर रेड चल रही थी। वहाँ लगातार वो दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, सोना चांदी की बात कही जा रही थी और बातें तो यहाँ तक कही गई कि 5,000 करोड़ रुपए का लेन देन निकला है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया। न 5,000 करोड़ और न ही वो लोग जो उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अफवाहें बहुत तैरती रहीं और लोगों ने तरह तरह की बातें की। आईटी की टीम यहाँ से बाहर निकली और वो निकलने के बाद अपने मुख्यालय की तरफ रवाना हो गई और उसके बाद में पूरा खुलासा वो दिल्ली मुख्यालय जाके करेगी। लेकिन जिस तरह से आजम खां और आजम खां के परिवार से पूछताछ की गई है, उससे कहीं आजम खां जैसे बाहर निकले तो वो कहीं होपलेस नज़र नहीं आए। उनके चेहरे पे कहीं कोई थकान दिखाई नहीं दी और कहीं पर भी इस तरह की चीज़ उनके चेहरे पे नहीं दिखी कि कहीं बहुत कुछ उनके यहाँ से निकला हो। क्योंकि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस तरह से आजम खां बाहर निकले, जबकि आजम खां बीमार थे, सख्त बीमार थे, और उसके बाद जो वो बाहर निकले तो वो बिना थके थे और बिना डरे वो मीडिया से बात करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं बोल सके। लेकिन वो फिर वापस घर के अंदर गए हैं, फिर वो मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे। लेकिन इसमें कार्रवाई में क्या कुछ निकला, ये देखने वाली बात होगी। ये खुलासा आयकर की टीम दिल्ली मुख्यालय पे करेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजम खां के घर पे। उनके समर्थक इकट्ठा हैं और आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आजम खां की तबीयत कैसी है और वो देखना चाहते हैं आजम खां को। और आजम खां को देखने के लिए ही उनके चाहने वाले यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठे हैं, दीवारों के किनारे से लगे हैं और उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस छापे में आयकर की टीम क्या कुछ दिखाती है। HNN के लिए फ़हीम खान, रामपुर।